हेलो व्यूवर्स। आज की ये वीडियो क्लास 11th और क्लास 12 के तमाम वो स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया है या फिर वो कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने कॉलेज का जो डिजिटल आईडी कार्ड है वो जनरेट कर सकते हैं और फिर उसको किस तरह से आप प्रिंट करवा सकते हैं। सारी बातें इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएंगी। तो आप जल्दी से मेरे चैनल प्रोफेसर सलीम एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को किसी एक दोस्त के साथ शेयर कर लें जो आपके साथ एडमिशन ले चुका है। चलें हम बात करते हैं आगे इस वीडियो के अंदर। अच्छा फ्रेंड, वीडियो के स्टार्ट में कुछ पॉइंट मैं आपके सामने रखूंगा जिसको आपने लाजमी तौर पर अमल करना है, और अमल करना कैसे है वो वीडियो के अंदर मैं पूरा उसका प्रोसेस बताने वाला हूं। तो सबसे पहली चीज़ ये कि ये जो डिजिटल आईडी कार्ड आप जनरेट कर रहे हैं, बनवा रहे हैं, ये बेसिकली आपके कॉलेज की अटेंडेंस की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आपकी जो कॉलेज की अटेंडेंस है वो बेसिकली आपके आईडी कार्ड में मौजूद क्यूआर कोड है उसको स्कैन करके आपकी अटेंडेंस मार्क की जाएगी। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ये जो कॉलेज आईडी कार्ड है ये ना सिर्फ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट बल्कि इसके साथ साथ सेकेंड ईयर के स्टूडेंट भी बनाएंगे। यानी कि फर्स्ट ईयर का एडमिशन जैसे ही आपका हो गया आप इस कार्ड को जनरेट करें, या आपका सेकेंड ईयर का एडमिशन कंफर्म हो गया कॉलेज में तो आप इस कार्ड को जनरेट करें। इसके बाद जो है वो लाजमी है कि आपका कॉलेज में एडमिशन कंफर्म होना चाहिए। आपकी कॉलेज को आपकी जो कॉलेज की आपकी स्लिप है वो आपको मिलना चाहिए। इसके बाद ये भी होता है समटाइम जब कार्ड जनरेट कर रहे होते हैं तो क्यूआर कोड कुछ टाइम बाद जनरेट होता है, यानी कुछ सेकंड या कुछ मिनट ले सकता है। हम टाइम पोर्टल के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है तो जिसकी वजह से कुछ टाइम ले सकता है वो क्यूआर कोड को जनरेट करने में। इसी तरह से आप जब ये कार्ड को जनरेट कर लें तो दूसरे स्टेप में जब आप जाएँ फोटो कॉपी वाले के पास तो इस कार्ड को किसी भी तौर पे पेपर पे प्रिंट ना करवाएं, बल्कि उससे कहें कि फोटो पेपर जो होता है जिसपे पिक्चर आप प्रिंट करवाते हैं आमतौर पे, उस वाले पेपर के ऊपर आपने इस कार्ड को प्रिंट करवा लेना है। और इसका साइज जहन में रख लीजिए, जो आपकी CNIC का साइज होता है या इसको कह सकते हैं कि भाई डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का जो साइज होता है उसने साइज के अंदर आपने ये आईडी कार्ड का प्रिंट निकलवाना है। अच्छा, एक और अहम बात जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप जब प्रिंट निकलवा लें फोटो पेपर पे अपने आईडी कार्ड की तो किसी भी तौर पे उसको हार्ड कॉपी में ना लगवाएं, बल्कि आजकल तो वो कार्ड होल्डर पाउच होता है तो वो कार्ड होल्डर पाउच जो है बेसिकली वो लगवा लें। उसका फ़ायदा ये होगा कि जब आपकी अटेंडेंस में आपको मुश्किल हो रही हो क्यूआर कोड स्कैन करने में तो आप उसको उस पाउच से निकाल के अटेंडेंस मार्क करवा लें। इसके बाद दोबारा से सेफ्टी के तौर पर उस पाउच में रख दें। ठीक है, तो इस तरह से आप वो पाउच लेके, और इसका एक एडवांटेज और भी है कि अगर गले में आपने उसको हैंग करना हो तो वो हैंग भी आप कर सकते हैं, या क्लिप लगा के अपने जो शर्ट की पॉकेट है उस पर भी आप क्लिप लगा के उसको हैंग कर सकते हैं। तो ये कुछ एडवाइसेस थी जिस पे अमल करना आपका ज़रूरी है। अब हम वीडियो को देखते हैं आगे और जानते हैं ये सारे काम किस तरह से होंगे। तो सबसे पहले आपने करना ये होगा डिजिटल आईडी कार्ड बनाने के लिए कि आपने सी कैप पोर्टल पे आना होगा। जब आप सी कैप पोर्टल पे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे ये ऑप्शन दिख रहा होगा गेट डिजिटल कॉलेज आईडी कार्ड। आपने सिंपली इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा जिसमें कुछ डिटेल लिखी होंगी और से देखना है उसको फिल करना है। सबसे पहले लिखा हुआ है ओ लेवल स्टूडेंट, यानी कि वो तमाम स्टूडेंट जिन्होंने ओ लेवल से अपने 10th को कंप्लीट किया है तो वो यहाँ पर यस क्लिक कर देंगे। आपने मैट्रिक बोर्ड से आपने अपना जो है 10th मुकम्मल किया है तो आप यहाँ पे नो पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपने यहाँ पे अपना CNIC नंबर या बे फॉर्म नंबर जो आपने कैप फॉर्म को फिल करते हुए डाला था वो यहाँ पे आप एंटर कर देंगे। इसी तरह से जो आपका मैट्रिक का रोल नंबर था वो आप यहाँ पे एंटर कर देंगे और चेक पे क्लिक करेंगे तो देखें यहाँ पे अब देखिए एक मैसेज आपके सामने डिलीवर हुआ है। इससे ये बात साबित लिखा हुआ है प्लीज मेक श्योर योर एडमिशन इज कंफर्म बाय द कॉलेजेस, कार्ड विल इशू आफ्टर सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट एट कॉलेज। इसका मतलब है जब तक कि आपका एडमिशन कॉलेज में कंफर्म नहीं होगा, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, तब तक आपका कॉलेज का आईडी कार्ड नहीं जनरेट हो सकता है। तो ये वो तमाम स्टूडेंट इस बात को देख लें और नोट कर लें कि एडमिशन डॉक्यूमेंट जब तक कि एडमिशन कंफर्म नहीं होगा आपका ये आईडी कार्ड नहीं बनेगा। अब मैं आपको दूसरे स्टूडेंट की एग्जांपल देता हूं जिस बच्चे ने जो है वो अब मैं आपको दूसरे स्टूडेंट की एग्जांपल देता हूं जिसने जो है कॉलेज में एडमिशन ले लिया है। अब देखें उसका कार्ड किस तरह से जनरेट होता है। ये प्रोसेस के बाद देखें इस तरह का एक कार्ड जो है वो जनरेट होके आपके स्क्रीन पे आ रहा है। अब आपने क्या करना है, अगले स्टेप में आपने यहां से ये डाउनलोड का बटन है, यहां से आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है और इस तरह से आपका ये कार्ड एक डाउनलोड होके आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा।
अब स्टूडेंट अगले स्टेप में क्या करना है? अगले स्टेप में आपने इस कार्ड को किसी फोटो कॉपी वाले के पास लेके जाना है और उसको ये कहना है कि आपने इस कार्ड को जो फोटो पेपर होता है उस पे प्रिंट निकाल दें। यानी कि अच्छा, एक डिवाइस और समझ लीजिए, इसके अंदर इस कार्ड का फ्रंट घेरा और उससे कहिएगा कि ये जो बार कोड है, इस बार कोड का बैक साइड जो है वो इस क्यूआर कोड को जो है वो बैक साइड पे प्रिंट कर दें। अब हम बात कर लेते हैं कि अटेंडेंस को कैसे चेक करें। बेसिकली ये आईडी कार्ड बनाने का मकसद यही है कि जब आप ये आईडी कार्ड बनाकर इसको अपने साथ कैरी करेंगे और कॉलेज जाएंगे तो आपकी अटेंडेंस जो है वो इसी आईडी कार्ड की बेस के ऊपर हो। तो जैसे आप अटेंडेंस वाले पोर्टल पे आएंगे तो ये सारी इन्फॉर्मेशन होगी। आपने यहाँ पर जो है वो, चूंकि आपने मैट्रिक सिस्टम से किया है तो इसलिए आप ओ लेवल स्टूडेंट नहीं है, आपने नो कर दिया। अगर आप ओ लेवल हैं तो यहाँ पे यस कर दीजिएगा। अपना जो सीएनएससी नंबर या बेफॉर्म नंबर डाला था आपने वो यहाँ डाल दीजिएगा। अपना जो मैट्रिक का रोल नंबर था वो यहाँ डाल दीजिएगा। चेक पे क्लिक कीजिएगा। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपकी अटेंडेंस जो है वो यहाँ पे जनरेट होकर आपके सामने आ जाएगी। तो स्टूडेंट ये थी आज की वीडियो। इस तरह की सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोज को जानने के लिए, समझने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल प्रोफेसर सलीम एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करें और किसी एक स्टूडेंट के साथ कम से कम इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।